राधा रो रही है। लड़कियां सब बातचीत कर रही थी, तब तक एक लड़की की नजर पहुंच गई जहां उद्धव गली में खड़े हैं, उद्धव के पास में। और उद्धव को जब लड़की ने देखा तो एकदम से सवाल कर दिया, वहां क्यों खड़े हो? अरे कौन है आप? इस तरह से यहाँ क्यों खड़े हैं? क्या कारण है? कहाँ से आए हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम है तुम्हारा? तो उसी समय उद्धव कहते हैं, बहनाओं मेरी एक बात सुनो। तो उद्धव ने कही है, बहनाओं मथुरा नगरी से आया, अरे तुम लोग के समझ आए तो, तुम लोग के समझ आए तो, संदेशा प्रभु का लाया हूँ, तुम लोग के समझ आए तो। लड़कियों ने जब उद्धव को अपने पास में बुलाया तो उद्धव कहते हैं, बहनाओं मथुरा नगरिया से आया हूँ, तुम्हारे लिए भगवान ने पत्र भेजा है, वो लेकर के आया हूँ। तो लड़की कहती है, सुनो। हम अपनी बीती कह रही हूँ, तुम अपनी बीती समझ रही हो, मैं अपनी बीती कह रही हूँ। लड़कियां कहती हैं, अगर आप मथुरा से आए हैं तो वहां इस तरह से क्यों खड़े हैं? इधर आओ, बताओ, समझाओ क्यों आए हो? तो उसी समय उद्धव ने वो पत्र निकाल करके लड़कियों को दे दिया, ये पत्र तुम्हारे लिए भगवान ने भेजा है। राधा रोने लगी और कहने लगी, भगवान ने हमारे पास में पत्र भेजा है और स्वयं नहीं आए, हमें एक चीज बताओ उद्धव जी, इस कागज के टुकड़ा से हम कैसे धैर्य धारण करें? और वो विशाखा नाम की लड़की उद्धव से बोली, सुनिए उद्धव, तो उन मनमोहन से मिल करके और मन चाहा धीरज आएगा। जवाब दिया, हमें एक चीज का जवाब दे दो, भला इस कागज के टुकड़ा से हम कैसे धैर्य धारण करें? उद्धव एक चीज बताओ। उन मनमोहन से मिल करके मन चाहा धीरज आएगा, उनसे बोलो ये कागज का टुकड़ा क्या धीर बढ़ाएगा। अरे कह देना जाके भगवान से, जब तक भगवान हमारे पास में नहीं आएंगे तब तक मेरे दिल को धैर्य धारण नहीं होगा, तसल्ली नहीं होगी। जिस दिन से छोड़ के चले गए हैं, परसों का वादा किया, बरसें व्यतीत हो गई, लौट करके नहीं आए अभी तक, ये कागज के टुकड़ा से हम कैसे धैर्य धारण करें? उसी समय राधा उठ करके खड़ी हो गई और कहने लगी, उद्धव जी मेरी एक बात सुनो, एक बात पे ध्यान देना उद्धव जी। तो कहीं दीज हो जाए गिरधारी से, बेदुखियन की
उद्धव जी, कहीं बीजे जाए गिरधारी से, वो दुखियन की ममता न धरे, बेराज करें हम त्याग करें, बेभोग करें हम योग करें। जाकर के कह देना उनसे वही मथुरा में रहे, कुब्जा के बंधन में पड़ने के बाद में हम सबको भुला दिया भगवान ने। उनसे कहो वो भोग करें, हम योग कर रहे हैं। इसी के साथ ही साथ ये जो दानदाताओं का दान आया है, 10 रुपया अनमोल पुत्र प्रमोद सिंह बरखेड़ा से, 10 रुपया माधव यादव पुत्र प्रमोद इसी गांव की तरफ से, 50 रुपया गुप्त दान पनौड़ी की तरफ से, 20 रुपया राकेश यादव पुत्र हंसराज सिंह बरखेड़ा से, 20 रुपया हंसराज सिंह बरखेड़ा से, 11 रुपये गुप्त दान इसी गांव से, 10 रुपया वीरपाल भगत जी इसी गांव से, और 20 रुपया सुखलाल सिंह इसी गांव से, 10 रुपया आर्य यादव पुत्र भूपेंद्र सिंह इसी गांव से, 10 रुपया चिम्मन सिंह इसी गांव से, 10 रुपया हरवीर सिंह इसी गांव से, 10 रुपया कस्तूरी सिंह इसी गांव से, 10 रुपया प्रेमवीर एबरन सिंह इसी गांव से, 10 रुपया प्रेम सिंह इसी गांव से, 10 रुपया अन्नू यादव महोरी की तरफ से, नन्नू यादव महोरी की तरफ से, 10 रुपया नितिन यादव ये भी महोरी की तरफ से, इसमें भजन की मांग आई है। बंसी बजे कदम के नीचे, 10 रुपया कल्पना कलश वाली कन्या बरखेड़ा की तरफ से। अरे बंसी बजे कदम के नीचे जियरा, धक 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 होई जियरा, बंसी बजे कदम के नीचे जियरा, धक 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 होई जियरा। जब लड़कियां उद्धव से बातचीत कर रही हैं तो उसी समय राधा नाम की लड़की ने एक बात कही है, उद्धव जी मेरी एक बात सुनना, थोड़ी शांति बनाए रखें, बहुत बातचीत हो रही है नीचे। अच्छा शांत रहो, एक बात ध्यान में आएगी। हाँ नेक शांति बनाए रखो सब लोग। एक बात हम तुम्हें बताएं, देखो कथा में जो ज्यादा बातचीत करते हैं ना वे कैसे हो जाते हैं हम तुम्हें बताएं। हकले हो जाते हैं, बोरे हो जाते हैं, गूंगे तुतले, फिर देखो कंपरेशन कटेगा तो कटेगा ना, एक ही बात घंटे लटके रहते हैं। और वे ऐसे लोग हो जाते हैं जो कथा में ज्यादा बातचीत करते हैं। हाँ एक घर में 3 बहनें रहे, 3, हाँ एक घर में 3 बहनें रहे, सो भगवान की ऐसी कृपा 3 और रहे हकली। हाँ एक को ना बोले वे आवे समर के। तो शादी के लायक जब बड़ी बाई बिटिया भाई, सो माँ बाप ने जा सोची ला बड़ी बाई बिटिया की शादी करते हैं। हाँ सो घर देखो बढ़िया सो, तो लड़का वाले ने जाके भैया शादी तो कर लेंगे लेकिन हम पहले लड़की देखेंगे। हाँ जब आप तो पहले लड़की देखेंगे उसके बाद में शादी की बात पक्की करेंगे। बोले ठीक है देख लियो। अब बातचीत हो गई तो इधर लड़का के घर वाले और वो लड़का और बाकी दोस्त पर लड़की को देखने गए। हाँ और देखने गए तो बा लड़की की माँ ने पहले ही बताए दो तीनों लड़कियों को, ओए लड़कियों मेरी बात सुनो,
आज घर पे रिश्तेदार आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, लेकिन तुम तीन में से एक भी बोलोगी नहीं। मम्मी हाँ, हम तो ना बोले तुम बैठी रही हो डाली बंद। अब तीनों हकली माँ ने पहले ही मना कर दिया, तुम तीन में से एक को बोलोगी नहीं। बोली ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। हाँ, रिश्तेदार पहुंच गए घर पे। खाना बनो बड़ो बढ़िया सो। सबने खाना खाओ। अब लड़कियां खाना खिला रही हैं। सोई वो लड़का जो रहे जिसके लिए शादी तय करी, बाको दोस्त जा बोलो भैया। हाँ ओए बोलो ना, जा बता। हाँ खाना तो बहुत बढ़िया बनो, हाँ लेकिन इन तीनों में से बोली तो एक ना है, जाके क्या वजह है? भैया। सो दूसरो बोलो भैया हम तो क्या बताएं। अगर हमसे तू कह दे तो हम ऐसी बात कहेंगे कि ये तीनों एक ही बार में बोल जाएंगी। बोले कह ले। सोई बाप लड़का के दोस्त ने तारीफ करे वो शुरू करता ही तारीफ। आहा, बड़ा सुंदर खाना बना है भैया। बड़ा सुंदर खाना है, बड़ी सुंदर पूड़ियां हैं, सलाद है, अचार है, खाना बहुत सुंदर बना है। और सब्जी की तो कुछ कहो ही मत, ऐसी सब्जी बनी है क्या सब्जी की तारीफ जितनी करें उतनी कम है। सोई बार लड़की से तारीफ सुन के ना रुकोगा। बोली ले नमक डाड़ो, मिट डाड़ी और टौठ बड़ी ना बढ़िया बनेगी। सोई बाकी छोटी बाई बहन पास ही बैठी रहे। बोली टुप टुप टोटे मम्मी ने जब मने टड़ी टट्टे बोली। सोई तीसरी पास में बैठी रहे। बोली हम तो भैया बोले ही ना, तीनों बोले गई। तो भगवान की कथा में जो ताली ना बजाते हैं वे हकले बोरे हो जाते हैं। और एक घर की कहानी हम और बताएं। एक घर में तीन भैया रहे, तीन, और भगवान की कृपा से तीनों बिना पढ़े लिखे रहे। हाँ, खेती को काम करें, तीनों में से काऊ की शादी ना है भाई। तो गांव के लोगों ने जा सोची अब तीन के तीनों कुंवारे हैं, घर में रोटी कोई करैया ना है कोई, तो लाओ एक की शादी करवाई दी जाए। तो बीच बारो भैया रहे, बाकी शादी करवाई दी। और पढ़ी लिखी बहू आई आंगन में। पढ़ी लिखी बहू जब आंगन में आई तो एक दिन जिस लड़का की शादी भाई बाने भैंसन को हल मचाओ और खेत जोते हुए चलो गो। तो शाम के समय बाकी पत्नी ने अपनी श्रृंगारदानी निकाली और आंगन में श्रृंगार करवे को बैठ गई। बाकी पत्नी श्रृंगार करवे आंगन में बैठ गई। सुबह बाकी पत्नी ने क्रीम निकाली, क्रीम हाथ पे लगाई, लगाने के लिए चेहरा पे। सोई बाको छोटो बारो देवर आएगा पास में। और जवाब दो भाभी। हाँ बोलो देवर जी का बात है। जो तुम्हारे हाथ में का है जो या क्रीम है क्रीम। भाभी क्रीम। हाँ ने कहा मैं दिखाइयो कैसी होते जा। तू का करे क्रीम थोड़ी दिखाओ, नेक नेक दिखाओ नेक। हाँ अच्छा ले ले हाथ कर। सोई भाभी ने देवर के हाथ में थोड़ी सी क्रीम रख दी। अबू देखते वो चलोगो द्वार की तरफ। भगवान बड़ी बढ़िया है, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। सोई जीभ लिकारी और सड़क पर से चाटे गो, क्रीम चाटे गो। फिर पहुंच गो भाभी। बोलो नेक और का क्रीम क्रीम। हाँ तू बार बार क्रीम काय के लिए ले जा। भाभी थोड़ी सी थोड़ी सी। हाँ अब दोबारा तो ना है। नहीं बिल्कुल नहीं। अल्लाह थोड़ी होते। सोई भाभी ने फिर दत्तई बा के हाथ पे और सोई देखते चलो गो चलो गो चलो गो। भगवान बड़ी स्वादिष्ट है, बड़ी बढ़िया है। सोई जीभ लिकारी और सड़क पर से फिर चाटे गो। तीसरी बार फिर पहुंच गो भाभी। ओए नेक नेक थोड़ी सी और का चीज क्रीम क्रीम। सोई भाभी ने बाके ये खुदाई कितनी क्रीम दूं तुझे, अभी 2 बार ले जा चुका है और फिर आ गया। और भाभी ने जो ये खुदा सोई रोबत वो खेत में भैया के पास पहुंचो और रोबन लगो बैठे भैया भैया आज हमें भाभी ने बहुत मारो। भाभी ने मारो काय को मारो। भाभी ने मारो है भैया। अरे काय को मारो। सोई बाको भैया बोलो भाभी ने मारो, क्यों मारो, चलो आते ही भाभी से ही निपटेंगे। सोई अच्छा तुम सब लोगों को मालूम है जो पहले के टाइम में लोग हल जोतो करते थे उनकी 12 बजे तक आंखें और तरह की हो जाती थी। हाँ
सो गुस्सा में वहां से चलो घर पे पहुंचो और अपनी पत्नी से कही, क्यों रही हाँ जा बता, हाँ तूने हमारे भैया को क्यों मारो है? हमने हाँ तुम्हारे भैया हाँ क्यों मारो? तुम्हारे भैया मारो थोड़ा ही ना। हाँ जो बेर बेर क्रीम मांग रहे हो तो हैं? जो बार बार क्रीम मांग रहे हो तो क्रीम। क्रीम? हाँ क्या क्रीम कैसी होती है? हाँ भाई वाली ग्लो एंड लवली क्रीम हाँ ने हमें दिखाइए कैसी होती क्रीम। तुम क्रीम का करे हो दिखा तो ने कैसी क्रीम होते? क्रीम। हाँ अब भाई कंपनी हुए लेके ना आया सोई बा पत्नी ने क्रीम लाई और अपने पति के हाथ में थोड़ी सी धर दी, देखो क्रीम। सोई बा को पति ऐसे देखते बहुत द्वार की तरफ बढ़ो, हाँ जा तो पहली बार देखी जिंदगी में क्रीम कैसी होते हैं, या कौन से काम में आते हैं। सोई धीरे से खाने के लिए बाने हाथ बढ़ाओ, बा को बड़ो बारो भैया दूर खड़ो रहे, रुक जा। आए भैया काय के चिंता। हाँ यू क्या कर रहा हो? जो हाँ देखना है रहे जा ऐसे ना खाई जाते, हाँ जा सवेरे को रोटी में लगा के खाई जाते। आई गजब। पत्नी ने देखा क्रीम के बारे में, ना पति को मालूम है, ना देवर को मालूम है, ना जेठ को मालूम है। सोचने लगी मन ही मन में, अरे फंस गई बहुआ बहुमतिया में, सब घर लगे निकम्मा। फंस गई बहुआ बहुमतिया में, सब घर लगे निकम्मा। बहुमतिया में जाए सब घर लगे निकम्मा। लाला जाए सब घर लगे निकम्मा। फंस गई बहुआ बहुमतिया में जाए सब घर लगे निकम्मा। फंस गई बहुआ बहुमतिया में जाए सब घर लगे निकम्मा। अब बहू बनाई मन में परेशान भाई। सोई अपनी सास से बोली, मम्मी मेरी बात सुनो, जिस दिन से तुम्हारे इस घर में आई हूँ कभी मंदिर में पूजा करने नहीं गई हूँ। सोई बाकी सास बोली, बहू ऐसी कौन सी बात है, पूजा करवे नहीं गई, चलो तो मंदिर में पूजा कराए के लाए। अब पूजा करवे को चली, पूजा करवे गई मंदिर में, पूजा करवे गई मंदिर में, घर से जाई घुसी मंदिर में। अब बहू जैसे ही पूजा करे वे मंदिर में गई, सोई बाय 5-7 बंदर मिल गए, बंदर ने घेर ली बहू। दशा बाबा ने गई, घर से जाई घुसी मंदिर में, अरे पूजा करने गई मंदिर में, घर से जाई घुसी मंदिर में, घुस गई मिल गए 14 बंदर हरे हरे। उस्ताद सोई खो खो करी लुखड़िया, फंस गई बहुआ बहुमतिया में, सब घर लगे निकम्मा। आइए उसी जगह पे ध्यान देते हैं जहाँ प्रसंग चल रहा है। हरिहर क्षेत्र में बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। राजन, जब उद्धव जी से राधा ने ये कहा है, उद्धव जी भगवान जब यहाँ से गए थे मैंने उनसे कुछ कहा नहीं था, चलते समय सिर्फ ये पूछा था कि तुम कब लौट के आओगे। समझ में ये नहीं आता है कि श्याम हमसे नाराज क्यों हो गए, जुदा क्यों हो गए। और एक बात कहती है राधा, सुनो उद्धव जी, भगवान जब गए थे उस समय, अरे मैंने कचुनाए कही और एक बात नाए कही, और जुदाई की पीड़ा हमें काहे मोदई।
कही जुदाई की पीड़ा हमें काहे न गई। रोने लगी राधा, बोली सुनो उद्धव जी, वृंदावन की गलियन गलियन घूमे संग हमारे, अब क्या भूल बनी हमसे जो फूल बंसी बारे में, कछ न कही हो ये तो बात ना कही जुदाई की पीड़ा हमें काहे न गई। क्यों नाराज हो गए भगवान हमसे समझ में नहीं आता। तो उद्धव कहते हैं लड़कियों चिंता नहीं करो, भगवान कन्हैया अभी किसी के बंधन में है इसलिए तुम्हारे पास में नहीं आ रहे हैं। भगवान ये धैर्य रखो कि तुम्हारे पास में एक दिन अवश्य लौट करके आएंगे, चिंता नहीं करो। शाम होने के लिए जा रही थी तो उद्धव वहां से लौट करके जब चले, जवाब दिया लड़कियों तुम धैर्य धारण करो और भगवान तुम्हारे पास में आए हैं। उद्धव जब चलने के लिए उद्यत हुए हैं मथुरा के लिए, तो उसी समय लड़कियों ने उद्धव से एक बात कही है, उद्धव जी तुम आ गए थोड़ी देर के लिए, मेरे दिल में धैर्य धारण हो गया, लेकिन अब तुम्हारे जाने के बाद में उद्धव जी अरे तारे गिन गिन के, सब लोग बोले ताली बजा करके, अरे तारे गिन गिन के उधौलत कटेगी तारे। तारे गिन गिन के उधौलत कटेगी तारे। जवाब दिया उद्धव जी मेरी बात सुनो, अरे पल पल याद श्याम की आती, कर कर याद फटे मेरी छाती। उद्धव जी पाती पढ़ पढ़ के और कहने लगी उद्धव जी तुम्हारे आने से मेरे दिल को थोड़ा सा धैर्य धारण हो गया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद में उद्धव जी समझ में ये नहीं आता है कि क्या हुआ प्रभु को। अरे कौन जाए सौत बनिया घरवारी, कौन जाए सौत बनिया घरवारी, पाने फिर माए गिरधारी। मरी तो कुड़ कुड़
तब जी तो वहां से अंतर ध्यान हो गए, चले गए। लड़कियां रोती चिल्लाती रही। उसके बाद में ये पुनः अपने अपने घर के लिए चली जाती है। और अपने अपने घर के लिए जब चली गई, रात्रि के अंधकार में राधा जब जाकर के घर पे सो गई, और जब सो गई राधा तो स्वप्न में भी इसने भगवान को देखा। राधा जब घर पे सो गई तो इसने स्वप्न में भी भगवान को देखा। अरे सोई गई राधा सुकुमारी सुकुमारी, और सपने में देखे गिरधारी। सोई गई राधा सुकुमारी सुकुमारी, सपने में देखे गिरधारी। राधा जब रात्रि में जाकर के घर पे सो गई तो स्वप्न में भगवान को जब देखा, क्या देखा राधा ने? कृष्ण से मिलके खुशी अति मन में, कृष्ण से मिलके खुशी अति मन में, लीने डाल हाथ हाथन में, और झूमे आते बाहर बाहर, सपने में देखे गिरधारी। जाकर के घर पे जब सो गई तो स्वप्न में भी भगवान के दर्शन हुए। राधा भगवान कन्हैया यहाँ से 10 रुपया गुप्तदान बरखेड़ा की तरफ से, 10 रुपया दीक्षा महोरी की तरफ से, हाँ 10 रुपया शोभित यादव पुत्र जितेंद्र बरखेड़ा से, 10 रुपया विनायक यादव पुत्र आकाश बरखेड़ा से, 10 रुपया निशा कलश वाली कन्या इसी गांव से, 10 रुपया आक्षी और बंसी नौरंग के भतीजे इसी गांव से, 10 रुपया करण कलश वाली कन्या इसी गांव से, 10 रुपया आशीष यादव और विजय दोनों यार यार और दिल बेकरार तब तोरी से, 50 रुपया सत्यभान यादव पुत्र महावीर सिंह मास्टर बरखेड़ा से, और 500 रुपया बिशंबर सनौब हरनाम सिंह बरखेड़ा से, 100 रुपया प्रवेंद्र अमित विजय देशराज कमेटी अध्यक्ष, 100 रुपया कमारी कमेटी की तरफ से दान हो रहे हैं। भगवान ऐसी कमेटी को सदैव इसी तरह से बनाए रखे, जो धर्म के कार्य इसी तरह से हर वर्ष आगे बढ़ते रहें और धर्म क्षेत्र में इनके हाथ आगे बढ़ते रहें। होली की इच्छा है, लाओ होली सुनाएंगे भैया। अरे सोने ले भला तारा बनाए साजे लहे गाए हैं भला तारा कहूँ कमरा लेके पत्नी अपने पति से समझाए कि बोली मेरी एक बात सुनो, हाँ अब साजे में बिल्कुल नहीं रहूंगी। फिर कैसे रहोगी? सुनो, हाँ